मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्तक। आज एक ऐसे पत्रकार की बात कर रहा हूं, आपने सुना ये वीडियो, ये सुरेश चौहान के नाम का पत्रकार है, सुदर्शन न्यूज का चैनल का मालिक भी है। और दरअसल मैं इस देश में पत्रकारों को पत्रकार समझता ही नहीं हूं, न कहता हूं। ये सब लोग घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं। इनके मुंह में संविधान और बगल में छुरी होती है। ये संविधान को इस देश में दो तरीके से लोगों को पहचानिए, एक अम्बेडकर बोलेगा, एक अम्बेडकरवा बोलेगा। वो तमाम लोग जो आरक्षण से नफरत करते हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। वो तमाम लोग जो तिरंगा नहीं फहराते थे, भगवा फहराते थे, वो आरक्षण को नहीं मानते हैं। और इस देश में वो तमाम लोग जो कॉपी पेस्ट बोलेंगे वो संविधान को नहीं मानते हैं। उनके पेट में दर्द होता है कि ये संविधान ऐसा क्यों है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने एक ऐसा संविधान बनाया, एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार किया जिसमें अब राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। इससे इनको प्रॉब्लम है। संविधान में विनय पिटक का कंसेप्ट है, संविधान में सम्राट अशोक के विचारों का कंसेप्ट है, संविधान में मौर्य वंश का कंसेप्ट है, संविधान में कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज, संविधान में फूले साहब का सपना है। इसलिए इनको संविधान पसंद नहीं है। लेकिन जो तमाम जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो खुलेआम नहीं बोलेंगे कि संविधान हम नहीं मानते हैं। सोचिए, उसी संविधान से राम मंदिर का फैसला आता है, उसी संविधान से अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल जाती है। नहीं तो पहले जब मनुस्मृति थी तो जब मनुवादी, ब्राह्मणवादी रेप तक करते थे, मर्डर करते थे, तो उनको तिलक लगाकर स्वागत किया जाता था। तो ये जो संविधान विरोधी लोग हैं वो ऐसा संविधान चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, ये देखिए सुरेश चौहान के जो है वो क्या कह रहा है, एक बार फिर सुन लीजिए। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। ये शख्स कह रहा है कि मैं संविधान से सहमत नहीं हूं, मैं संविधान को नहीं मानता हूं। वो इसीलिए कह रहा है कि इस देश के संविधान में इक्वालिटी, फैटर्निटी है। इस देश के संविधान में रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। इस देश के संविधान में अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक तरह का कानून है। इस देश के संविधान में सबको एक वोट का अधिकार है, सबको बराबर की ताकत है। इसलिए इन लोगों को संविधान से नफरत है और ये जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को कायम रखना चाहते हैं। दरअसल ये सिर्फ सुरेश चौहान के का समस्या नहीं है। इस देश के जितने ऐसे लोग हैं, आप पत्रकार और खासकर मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम जगहों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट में तो आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है। उस मनुस्मृति को आप पढ़िए, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा कि किस तरह की आज जो आप देख रहे हैं, आज जो अर्नब गोस्वामी को थोड़ी देर के लिए जेल भी जाना पड़ता है और बाद में जमानत मिल जाती है। सोचिए, मनुस्मृति होता तो वो भी नहीं होता। तो इसलिए सुरेश चौहान के का मामला नहीं है। इस देश में जितने पत्रकार हैं, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, अगर वहां कास्ट डाइवर्सिटी नहीं होगा, आरक्षण लागू नहीं होगा, तो ये लोग इसी तरह का आप एकदम जुबान, ये दिल की बात जुबान पे आ गई है। और ये इस देश में हर जातिवादी लोग क्या ये हकीकत है कि वो संविधान से नफरत करते हैं और संविधान के खिलाफ लोगों को खड़ा भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि संविधान मत मानिए। तो फिर से ये बाहर से क्या, और ये किसी एक सुरेश चौहान के पर लागू नहीं होता है। इस देश का तमाम टीवी, अखबार जो जाति विशेष के लोगों का है, जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो जाति विशेष के लोग हैं वो इसी तरह से संविधान से नफरत करते हैं। अब ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है, बहुजनों की जिम्मेदारी है कि जिस संविधान में आपके अधिकार सुरक्षित हैं, जो संविधान आपको बराबर का हक देता है, जो संविधान आपकी बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी देता है, जो संविधान, सोचिए, इस देश में महिलाएं कभी कलेक्टर, DM, SP नहीं बन सकती थी, MP, MLA नहीं बन सकती थी, वो संविधान ने दिया आपको। आप पुजारी भी नहीं बन सकते थे, जाति विशेष के पुजारी होते थे, आपको मंदिर जाने का हक भी नहीं था, वो भी इसी संविधान ने दिया है। इसलिए इनके पेट में मरोड़ उड़ता है। तो ये एक सुरेश चौहान के का मामला नहीं है। इस देश में जितना टीवी और अखबार आप देख रहे हैं, जितने पावर में बैठे हुए लोग हैं, उन सबकी यही सोच है। बस फर्क इतना है कि वो डर से बोलते नहीं हैं, और जब RSS, बीजेपी की सरकार आती है, उनका डर ये जो है खत्म हो जाता है। एक बार फिर वीडियो देख लीजिए और तब तय कीजिए
कि इस देश के संविधान से किनको तकलीफ है, जो इस देश में अत्याचार करते थे, लेकिन इस देश के संविधान को से उनको प्यार करना चाहिए जिनके अधिकार इस संविधान ने सुरक्षित कर रखे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या सुरेश चौहान को जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो खुलेआम कह रहा है कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं, मैं सहमत नहीं हूं। वीडियो फिर से देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते नहीं करते। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते नहीं करते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।